गर्मजोशी से आपका स्वागत है अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है दोस्तों कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष है। आइए इस समय हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज का शीर्षक है, क्या तू चंगा होना चाहता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यूहन्ना अध्याय 5 वचन 6 से। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। अपनी बाइबल में निकालिए यूहन्ना अध्याय 5 और हम यहाँ पर पहले कुछ वचन देखेंगे कि वहाँ एक मनुष्य था जो बीमार था पिछले 38 साल से, और वो बैतहसदा के कुंड के पास बैठा था। 38 साल तक उसने कोई चंगाई नहीं पाई थी, पर यीशु उससे मुलाकात करते हैं और उसे देते हैं एक बहुत ही अद्भुत और तुरंत ही चंगाई। अब कुछ समय के लिए इसके संदर्भ को देखते हैं। ये मनुष्य तो बैठा था बैतहसदा के कुंड के पास पिछले 38 साल से। उस कुंड की एक परंपरा थी, कहा जाए तो एक मिथक बात थी या अंधविश्वास था, और वो था कि एक आध बार एक स्वर्गदूत आता है और पानी को हिलाता है, और जो भी उस पानी में कूद पड़ता है सबसे पहले वो चंगा हो जाता है। खैर प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो केवल एक मिथक था या अंधश्रद्धा थी। उस पानी में कोई चंगाई की सामर्थ्य नहीं थी कि किसी को चंगाई दे, और उस समय तो केवल ये अंधश्रद्धा फैली हुई थी। बहुत से बीमार और रोगी लोग वहाँ पर भीड़ लगाकर आते थे, और कौन जाने, बहुत से लोग आते थे, घर चले जाते थे। क्या वो सच में चंगे हुए थे? शायद नहीं। चलिए मैं आपको इसकी कुछ पृष्ठभूमि बताता हूँ। स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता था, क्या ये सच है? नहीं। बाद में ये पाया गया थियोलॉजियंस के द्वारा कि उस कुंड के नीचे पानी का एक छोटा सा सोता है। उनमें से एक आध बार पानी निकलता था, उमड़ता था। इससे मानो ऐसे दिखाई देता था कि स्वर्गदूत ने उस पानी को हिलाया है। वो केवल एक सोता था, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। लेकिन इस घटना की सुंदरता तो ये है, हालांकि ये मनुष्य वहाँ पर बैठा था बहुत साल से, फिर भी वो कभी चंगा नहीं हुआ। लेकिन जिस पल यीशु आए, उन्होंने उस मनुष्य को बहुत ही सुंदर और अद्भुत तुरंत चंगाई दी। बैतहसदा शब्द का अर्थ है दया का घर। बैतहसदा का जो कुंड है वो अपने आप में दया का घर नहीं था, पर यह केवल अंधविश्वास था। लेकिन दया के असली घर तो प्रभु यीशु मसीह हैं। उसके द्वारा मानव जाति को दया प्राप्त करनी थी, और सच में ये मनुष्य जो वहाँ कई सालों से पड़ा हुआ था, उसने यीशु की दया को प्राप्त किया और अद्भुत रीति से चंगाई पाई। प्यारे दोस्तों, मैं ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश हम सबको क्यों बता रहा हूँ। यीशु अभी हम सभी लोगों से ये पूछते हैं, क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? हमें से हरेक से, क्या तुम बेहतर होना चाहते हो? यहाँ ग्रीक शब्द तो है हाइजीस, मतलब क्या तू बेहतर होना चाहता है? क्या तू पवित्र होना चाहता है? अच्छा होना चाहता है? और बहुत से अलग शब्द हैं। और यीशु हमसे ये सवाल पूछते हैं, और हमें निश्चय ही बहुत ही सीधा उत्तर देना है, हाँ प्रभु, मैं आशीष पाना चाहता हूँ। तो फिर यीशु हमसे एक और सवाल पूछेंगे, किस तरीके से, किस क्षेत्र में तुम आशीष पाना चाहते हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जानते हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण बात कौन सी है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आशीष पाए, कि बेहतर हो जाएं। जब हम वो एक महत्वपूर्ण बात प्राप्त करते हैं तो उसके साथ ही हम दूसरी बहुत सी आशीषों को भी प्राप्त कर लेंगे।
जैसे मैं आपको इस बहुत ही सुंदर वचन भाग से बता रहा हूं, बैतसैदा के कुंड के पास इस मनुष्य की चंगाई। तो अपने बारे में सोचिए, आप यीशु को कौन सा उत्तर देंगे जब यीशु आपसे पूछते हैं, क्या तुम आशीष पाना चाहते हो? हाँ प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, किस क्षेत्र में, किस जगह पर? इसके बारे में सोचिए और इसे अपने मन की गहराई में रखिए। और अंत में हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना में कृपया आप प्रभु यीशु से विनती कीजिए, हाँ प्रभु, मैं बेहतर होना चाहता हूँ इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, इस भाग में, उस भाग में, जो भी हो। सटीक हो जाएं और यीशु से मांगे। और यीशु तो बहुत ही प्रेमी और बहुत ही अद्भुत हैं। वो हमेशा हमें आशीष देते हैं। और मैं जानता हूँ, जैसे हम ये प्रार्थना करेंगे, इस संदेश के अंत में निश्चय ही यीशु हमें आशीष देंगे। जैसे हम इस अद्भुत वचन भाग पर मनन में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ क्षेत्र बताना चाहता हूँ जिस पर आप गौर कीजिए, जिसमें आप बेहतर और उत्तम होना चाहते हैं, आशीषित होना। और आपके खुद के भी कुछ क्षेत्र होंगे, उन्हें भी जोड़िए। निश्चय ही ये मनुष्य वहाँ बैठा था और जब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू आशीष पाना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, निश्चय ही, शारीरिक आशीषें, हाँ। और यीशु ने बिल्कुल उसे यही तो दिया, उसे शारीरिक आशीष दी। ये एक क्षेत्र है। और दूसरे भी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें बेहतर होते जाना है, और वो हैं, दोस्तों, हमारे सारे संबंधों में हमें बेहतर और बेहतर होते चले जाना है। हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई और बहन और ससुराल वाले, दादा दादी, नाना नानी, ये सब, चर्च के विश्वासी। इन दिनों में किसी तरह से शैतान संबंधों के ऊपर बैठा है और वो तो संबंधों में बहुत से मतभेद और झगड़े लाता है, बदला या क्रोध भी, और चुराता है उस प्रेम को जो कि संबंध में होना चाहिए। लेकिन संबंध में तो निश्चय ही एकता होनी ही चाहिए। वो शांति निश्चय उस संबंध में होनी ही चाहिए। शायद आप यीशु से मांग रहे हैं, हाँ, किसी के साथ मेरा संबंध सही नहीं है और वो भी मेरे साथ में सही नहीं है, हमें बेहतर होना है। तो ये प्रार्थना कीजिए। एक और क्षेत्र है, बंधनों से आज़ाद होना। जितना ज़्यादा हम बंधनों से आज़ाद होते जाएंगे, हम बेहतर होंगे, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। ये बंधन क्या है? शायद पाप है या शरीर की कोई इच्छा है, शायद उस पुराने स्वभाव के ऐसे कुछ स्वभाव गुण होंगे, उसे बाहर निकालिए। अंत में हम प्रार्थना करेंगे। एक और क्षेत्र है, ये तो ऐसा है जो हर समय हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, और वो ये है कि यीशु, मैं आत्मिक रीति से बेहतर होना चाहता हूँ, मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके करीब चलना चाहता हूँ, आपसे और ज़्यादा प्रेम करना चाहता हूँ, आपके पीछे और चलना चाहता हूँ, आपकी और सेवा करना चाहता हूँ। ये आत्मिकता है। एक और क्षेत्र है, शायद आप में से कुछ लोग समस्या का सामना कर रहे हैं और वो समस्या आपकी भलाई को चुरा रही है और ये आप पर हर तरह के तनाव और दबाव लेकर आ रहे होंगे। आइए अंत में प्रार्थना करेंगे। यीशु, मुझे इस समस्या से आप छुड़ा दीजिए। और फिर हम सब की एक बहुत बड़ी बात है, और वो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर। यीशु बहुत से तरीकों से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वो एक प्रार्थना जो अभी भी पूरी नहीं हुई, जो अभी भी लटकी हुई है, वो अभी भी पूरी नहीं हुई। शायद हम में से कुछ लोग ये प्रार्थना निवेदन पिछले साल से लेकर आ रहे हैं। वो पिछले साल तो पूरी नहीं हुई और हम उसे इस साल में लेकर आए कि शायद कि यीशु मसीह हमारी उस एक खास प्रार्थना का उत्तर देंगे जो कि हमारे हृदय में है। अंत में प्रार्थना करते हैं।
एक और क्षेत्र है दोस्तों जिसमें हमें निश्चय ही बेहतर होना है, और वो है हमारी भावनाओं का क्षेत्र। हमारा मन तो बेहतर होना चाहिए। हमें हर तरह के तनाव से पीछा छुड़ाना होगा, दबाव से, चिंताओं से, निराशा से, हताशा से, हार और आशाहीनता और इन सब से। जिस पल ये हमारे मन से बाहर चले जाते हैं तो हमारा मन परिपूर्ण हो जाएगा, ये सेहतमंद होगा, ये मजबूत होगा, हमारी मदद करेगा। एक और क्षेत्र है सेवकाई। आज बहुत से मसीह विश्वासी हैं जो सेवकाई की चिंता नहीं करते हैं, सामान्य रूप में, और यहाँ तक कि अपने लोकल चर्च में सेवकाई। वो केवल रविवार के दिन आते हैं, आराधना करते हैं और चले जाते हैं, और फिर अगले रविवार आने तक वो फिर दिखाई नहीं देते हैं। नहीं, उद्धार तो सेवकाई करने के लिए बुलाहट है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हुई है, और हमें यीशु से ये मांगना चाहिए, यीशु मुझे आपके लिए जो सेवकाई करनी है उसमें मुझे बेहतर बनाइए, व्यक्तिगत रूप में, सामान्य रूप में, और यहाँ तक कि मेरे लोकल चर्च के द्वारा। और इस तरह से मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ दोस्तों। और हम में से कुछ लोगों में नियंत्रण के बाहर क्रोध है, यह ऐसे ही आता है, यह विनाशकारी है, खतरनाक है, समस्या लाता है। हमें प्रार्थना करनी है, यीशु इस क्रोध को दूर कीजिए, मुझे बेहतर बनाइए। जलन, कुछ विश्वासियों के लिए ये एक और क्षेत्र है, वो है कि दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, चर्च के दूसरे लोगों में या फिर घरों में। हमेशा गलतियां निकालते हैं, दोष लगाने वाले, लोगों को परेशान करते, चोट पहुंचाते। बेहतर हो जाइए, लोगों से प्रेम रखिए, लोगों को समझिए। लोगों में गलतियां ढूंढने के बजाय हमें उनमें जो भलाई है उन्हें ढूंढना है। अवश्य ही अगर कोई गलती है तो प्रेम से उसे हल कीजिए, गुप्त में, अलग से। ऐसे ही तो यीशु ने किया था, प्रेरित पौलुस ने भी ऐसे ही किया था। खैर, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन सवाल तो ये है, यीशु हम में से हर एक से पूछ रहे हैं, क्या तुम बेहतर होना चाहते हो? हाँ प्रभु। आइए अंत में प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने अध्ययन किया है इस सुंदर घटना का कि यीशु ने इस व्यक्ति को कब चंगाई दी थी। क्या यीशु ने उसे तुरंत चंगाई दी? नहीं, इस मनुष्य ने निश्चय ही कुछ काम किए। हमेशा याद रखिए, प्रभु की आशीषों को पाने के लिए बाइबल के अनुसार हमेशा कुछ न कुछ शर्तें तो लागू होती हैं। कोई भी पास्टर या कोई भी प्रचारक बाइबल में से ऐसी प्रतिज्ञाएं न दें, उन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए जो शर्तें हैं उन्हें बताए बिना न दें। इस मनुष्य ने बहुत कुछ किया था। मैं बताऊंगा कि उसने क्या क्या किया, और अंत में हमें भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस मनुष्य ने ये काम किए। यीशु ने उसे स्वीकार करके चंगाई दी। और जब हम कहते हैं अंत में प्रार्थना के समय हमें ऐसे ही करना है, तो यीशु हमें स्वीकार करेंगे और वो हमारे हृदय की इच्छा को हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहला काम इस मनुष्य ने किया, वो अपनी चंगाई के लिए राह देख रहा था। इस वचन को सुनिए, यूहन्ना 5:3। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में, कहता है पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, राह देख रहे थे। जानते हैं, वचन हमें बताता है कि ये मनुष्य 38 साल से वहां पर राह देख रहा था। 38 साल तक। किस लिए? कि वो पानी में उतर जाए। लेकिन हर समय जब भी पानी वहां पर हिलाया जाता, उसके जाने के पहले कोई और चले जाता था, तो उसे कोई मौका या अवसर नहीं मिला कि चंगाई पाने के लिए उस पानी में उतर जाए। वो 38 साल तक राह देखते रहा। दोस्तों, आइए हम भी यीशु से ऐसे ही कहें। हमारे मसीह जीवन में
कुछ प्रार्थनाओं का तुरंत ही उत्तर मिलता है, कुछ में देरी होती है और कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर उसमें और ज़्यादा देरी होती है उससे भी जिसकी हमने कभी अपेक्षा की थी। लेकिन देरी तो वहाँ होती है। शायद आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देने में देरी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, बाइबल में हम ऐसे बहुत से अलग अलग सत्य पाते हैं। जब देरी होती है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें बेहतर आशीष देंगे अपने समय में। हमें राह देखनी है। तो आइए अंतिम प्रार्थना में हम यीशु से ये कहें, हाँ प्रभु, मैं राह देख रहा हूँ। और केवल ये प्रार्थना ही नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना में यीशु से कहिए, प्रभु मैं राह देख रहा हूँ। चर्च की प्रार्थना में यीशु से कहे, यीशु मैं राह देख रहा हूँ। आराधना की सभा में यीशु से कहिए, प्रभु मैं राह देख रहा हूँ। और ये शब्द राह देखना प्रभु के हृदय को छू लेगा। मैं काफ़ी समय से राह देख रहा हूँ। हाँ, यीशु कहेंगे, तुम काफ़ी समय से राह देख रहे हो। अब समय आ गया है कि मैं अपनी आशीषें उंडेलूं और वो आप पर उन्हें उंडेलेंगे। इस प्रतिज्ञा को सुनिए विलाप गीत अध्याय 3 वचन 26 से। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, ये कहता है। कभी आशा मत छोड़िए, हमेशा चुपचाप राह देखें, मतलब यीशु पर भरोसा रखें। उद्धार तो आएगा और आशीष खोली जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, कभी हिम्मत न हारें। आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं कि बेहतर हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो यीशु से मांगे। वो तो निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे अपने समय में, जब हम उसकी राह देखेंगे। और दूसरी बात जो इस मनुष्य ने की थी, उसने यीशु से कहा कि वो तो असहाय है। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इस बेचारे व्यक्ति की दशा को आप यहाँ पर देखिए दोस्तों। अपनी चंगाई के लिए 38 साल तक राह देखते रहा, बेताबी से राह देखते रहा। जब भी पानी हिलाया जाता, किसी और के वहाँ पहुँचने के पहले वो वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसकी शारीरिक दशा के कारण, असहाय होने के कारण वो पानी में नहीं उतर पाता था। और ये असहाय होना क्या था? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे पानी के पास लेकर जाए और पानी में उतारे। कोई भी नहीं है। 38 साल तक किसी ने उसकी परवाह नहीं की। या शायद जब पानी हिलाया जाता तो उसने कहा होगा, मदद कीजिए, कृपया मदद कीजिए, मुझे इसमें उतारिए। उसकी और कोई नहीं देख रहा था। दोस्तों, ये कितनी निराश करने वाली परिस्थिति थी, पर इस मनुष्य ने आशा नहीं छोड़ी। हमारे मसीह जीवन में हम भी बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। हम असहाय होते हैं। ऐसा कुछ जिसमें से हम होकर जाते हैं, ऐसी समस्या जिसमें से हम होकर जाते हैं, ऐसे बंधन में से हम होकर जाते हैं, ऐसा कुछ जो हर समय हमें परेशान करते रहता है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं है। चलिए मैं ये कहता हूँ, हमारे परिवार में हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ध्यान दीजिए। पतियों, अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। उन्हें मदद चाहिए, मदद कीजिए। पत्नियों, अपने पति का ध्यान रखिए, उन्हें मदद चाहिए। बच्चों, आपके माता पिता को मदद चाहिए, मदद कीजिए। माता पिता, आपके बच्चों को मदद चाहिए, मदद कीजिए। मसीह परिवार में कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जहां हमें मदद चाहिए और हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। ये कितना विनाशकारी और दयनीय ऐसा परिवार होगा। ये मनुष्य पुकार रहा था और मदद के लिए कोई भी नहीं था। एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं और वो है, वो खुद की मदद नहीं कर सकता था। किसी ने उसकी मदद नहीं की।
और वो खुद की मदद नहीं कर सकता था। वाह! देखिए, हमारे मसीह जीवन में हमेशा एक ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ कोई हमारी मदद नहीं करता और हम खुद की मदद नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, चाहे हम कितने भी निर्णय क्यों न ले लें, लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो है, हम अपनी आप की मदद नहीं कर पाते हैं कि उस असहाय होने की दशा से बाहर आएं, या जो भी समस्या हो उससे। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, यीशु मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। यशायाह अध्याय 25 वचन 8। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। दो बहुत ही सुंदर शाश्वती देने वाले शब्द। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा और सारी पृथ्वी पर से तुम्हारी नामधराई दूर की जाएगी। मतलब, जो आपको परेशान कर रहा है, वो जो आपको नीचे खींच रहा है, वो जो आपको शर्मिंदा कर रहा है, मैं तुमसे उस नामधराई को दूर करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। इस प्रतिज्ञा को लीजिए दोस्तों। आप असहाय ये मत सोचिए। यीशु हमेशा आपकी मदद के लिए हैं कि आपके आंसुओं को पोंछ दे और उस नामधराई को दूर कर दे जो आपको परेशान करती है, और आपको एक पवित्र जीवन दे, एक बेहतर जीवन, आशीषित जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। तीसरी बात, इस मनुष्य ने कहा, प्रभु मैं तो गिरा हुआ हूँ। हमें ये विचार वचन 6 से मिलता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। वो बहुत समय से ऐसी दशा में था। कैसी दशा? वो गिरा हुआ था, वो उठ नहीं सकता था, वो खुद की मदद नहीं कर सकता था। यीशु उसके पास में आते हैं। ये मनुष्य तो ऐसी गिरी हुई दशा में 38 साल से था और यीशु ने उसे तुरंत चंगा किया था और वो मनुष्य फिर से चलने लग गया। प्यारे दोस्तों, इसका हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत अर्थ है। हमारी सारी प्रार्थनाओं में हमें यीशु को बताना चाहिए कि हम किस गिरी हुई दशा में हैं। शायद इस मनुष्य के जैसे नहीं जो कि वहाँ चल फिर नहीं सकता था, लेकिन मसीह जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्रों में हमें ये जानना होगा कि किस में हम गिर गए हैं। ऐसी बातें जो हमारे उद्धार के विरुद्ध में हैं, ऐसी बातें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में हैं, ऐसी बातें जो हमारे आत्मिक जीवन के विरुद्ध में हैं, और निश्चय ही संभावना है कि विश्वासी पाप में गिर जाएं, निरंतर पाप में और बाहर नहीं निकल पाता है। इसे पहचानना होगा और हमें पश्चाताप करते हुए यीशु के पास आकर कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस पाप में बने नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए और मुझे बल दीजिए कि पवित्र जीवन जीऊं। यीशु हमसे यही तो सुनना चाहते हैं। शायद हम किसी तरह के बंधन या युक्ति में गिर रहे हैं या बुरी आदत में। हमें इस दशा को पहचानना होगा। प्रार्थना में इसे मान लीजिए। देखिए, प्रार्थना तो ऐसी बात है जहाँ हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से खुले रखना है। हम कुछ छिपा नहीं सकते। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, मेरे सामने अपना हृदय पूरा खोलो, मुझे अपनी समस्या बताओ, तुम्हारे बंधन मैं मदद करूँगा। लेकिन आकर ऐसे प्रार्थना मत कीजिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और बस मुझसे केवल आशीष मांगते न रहो। बंधन दोस्तों, समय खत्म हो रहा है, तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूँ कि हमने इस एक या दो बात पर निर्णय लिया है,
जो आप प्रभु से मांगना चाहते हैं, जिसमें आप बेहतर होना चाहते हैं और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु और पवित्र आत्मा हमारे तसल्ली देने वाले, इस समय हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें बताया है स्पष्ट और सीधे रूप में, यहाँ तक जैसे आपने उस मनुष्य से बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। प्रभु, आपने हमसे भी पूछा है, क्या तुम बेहतर होना चाहते हो? हाँ प्रभु, हम चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हैं। ये बहुत से क्षेत्रों में बेहतर होते जाना चाहते हैं और ये आपकी सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, आपकी आशीष का, आपकी आशीषों को पाना चाहते हैं। प्रभु, इस मनुष्य के जैसे हम भी ये जान ले कि हम तो असहाय हैं, कि हम तो गिरी हुई दशा में हैं। हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमें धोइए, शुद्ध कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। और जिस तरह से आपने उस मनुष्य को आज्ञा दी थी कि वो अपने वस्त्र लेकर चले फिरें, यीशु अभी वही आज्ञा आप हमें भी दीजिए, क्योंकि हम केवल आपसे आपकी दया मांगते हैं। हम सब में उस आज्ञा को खोलिए प्रभु। और ये सभी लोग जो मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, अपने क्रूस और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलिए कि इन्हें परिपूर्ण करके इन्हें आशीष दे सके। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।